Hello and welcome to our channel 1:2 Trading. My name is Rahul and I hope you are doing good and had a good profitable day. First of all, a very happy new year to you guys and I hope कि इस साल हम अपने रूल्स को अच्छे से फॉलो करें एंड एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँ. सेकेंडली वी वर नॉट अवेलेबल येस्टरडे और कल मार्केट में कुछ नहीं हुआ. मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज था. ट्रेड्स बन सकते थे बट आई वुड से कि ऐसी मार्केट से दूरी रहना चाहिए. बहुत ज़्यादा ऐसे जाने के चांसेस होते हैं. एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ फर्स्ट जैन था तो बहुत मेजर प्लेयर्स भी एक्टिव नहीं थे. तो आज जो उनकी पोजीशंस थी यानी कि 31 दिसंबर की पोजीशंस एंड कल की पोजीशंस वो आज की मार्केट में पूरा रिफ्लेक्ट हुआ. एंड मार्केट ने आज बहुत अच्छा मूव दिया. वन साइड मूव था पूरा का पूरा. सेकेंड साइड मूव भी आया बट पहला तो पूरा का पूरा बायस थे बायर की ओर. तो वो देखते हैं, अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ हमारे पॉसिबल ट्रेड्स बन सकते थे और कहाँ कहाँ पे हमने ट्रेड्स लिए. ओके, हेयर वी आर ऑन आर स्क्रीन. सबसे पोजिशन बनी, हमारी पोजीशन इस कैंडल पे बनी 925 वाली कैंडल. और कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे भी क्लैरिटी मिल गई बिकॉज यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक पिवट पॉइंट को इसने ब्रेक कर दिया और पिवट पॉइंट के ऊपर जाने लगा तो हमारी एंट्री बन गई और हमारा टारगेट था नेक्स्ट पिवट पॉइंट. तो इसी के हिसाब से हमने अपनी फर्स्ट ट्रेड बनाई. अब देखोगे यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, यही हमारा एसएल था और हमारा टारगेट था नेक्स्ट पिवट पॉइंट विच इज़ 13 पॉइंट्स. तो हमें बहुत ईजिली हमारे फर्स्ट 13 पॉइंट्स मिल गए और हमारा फर्स्ट ट्रेड सक्सेसफुल रहा. अब इसको हम यहाँ पे भी प्लेस कर देते हैं. ठीक है. सो दिस वाज आवर फर्स्ट ट्रेड. अब इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट ने हमारे ट्रेड एग्जिट करने के बाद मार्केट ने और बड़ा मोमेंटम दिया और अपने नेक्स्ट लेवल को भी पियर्स कर दिया. बट कहीं ना कहीं अच्छी बड़ी कैंडल बनी थी तो मैं फोमो में एंट्री नहीं करना चाहता. और सिंस मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप एक ट्रेड में हो और उससे एग्जिट कर चुके हो तो नेक्स्ट ट्रेड बहुत जल्दी प्लान मत करो. तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंटर नहीं किया. मार्केट को बहुत ईजिली और उसको फेल कर दिया. इसी कैंडल में ये वाली कैंडल में इस लेवल को ब्रेक कर दिया और ये काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल बनी है. तो कहीं ना कहीं मुझे समझ आ गया कि अब नेक्स्ट लेवल भी थोड़ा इजीली अचीव हो सकता है. बट उसके लिए हमें बस क्या चाहिए, एक छोटा सा एसएल और एक छोटा सा एसएल होना चाहिए जहाँ पे हमारा टारगेट तो पूरे लेवल का हो लेकिन हमको एसएल छोटा हो अगर मार्केट रिवर्स भी करती है तो. ठीक है. तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज रेंज में हो गई बिकॉज ये एक रेंज बन गई. राइट. ठीक है. ये एक रेंज बन गई. रेंज क्यों बन गई? बिकॉज यहाँ पे ये बाइंग कैंडल है. राइट. अगर मार्केट को नीचे जाना है तो कहीं ना कहीं इस बाइंग कैंडल को पहले तोड़ना होगा. ठीक है. इस बाइंग लेवल को तोड़ना होगा फिर उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना होगा और जहाँ जिस कैंडल ने इस बाइंग कैंडल को तोड़ा है उसको रीटेस्ट करने के फिर मार्केट नीचे जा सकता है. ठीक है. और कहाँ तक जा सकता है? अपनी नेक्स्ट बाइंग कैंडल तक, यानी यहाँ तक कहीं आ सकता है. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं तो ऑब्वियसली अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि हमको यहाँ पे कुछ कैंडल्स दिख रही हैं. अब आप देखोगे कि यार यहाँ पे साइडवेज रेंज में भी हमको बुलिश कैंडल काफ़ी अच्छी अच्छी दिख रही है. मतलब ये देखो यहाँ पे नीचे से विक्स आ रही हैं. ठीक है. फिर ये हैमर देखो, फिर ये आपको डोजी दिख रही है लेकिन ग्रीन डोजीज दिख रहे हैं. अब जैसे ही आप देखोगे कि इन डोजीज का हाई कटा और इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ये देखो इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल में. ठीक है. तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ आ गया कि अब मार्केट जा सकती है अपने नेक्स्ट लेवल की ओर. तो हमारा नेक्स्ट ट्रेड जो बना वो हमारा इसी कैंडल पे बन गया विच वॉज 11:15 वाली कैंडल के हाई पे, यानी कि 11:20 पे हमारा ट्रेड बना और हमारा टारगेट नेक्स्ट लेवल के लिए था. तो ये हम देखते हैं यहाँ पे 11:20. अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये कैंडल है 11:20 वाली. ठीक है. राइट.
11:15 या सो 11:20 वाली कैंडल। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो 11:15 वाली जो कैंडल है वो ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है। तो कहीं ना कहीं हमें प्रीमियम में भी उन्होंने कंफर्मेशन दे दी एक तरीके से। प्रीमियम में भी आपको एक कंफर्मेशन मिल रही है कि डोजीज के बाद एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बाइंग आ रही है प्रीमियम में भी। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि मार्केट अब ऊपर जा सकती है। तो इसीलिए हमने 11:15 के हाई पे अपनी एंट्री बनाई और ये हमने एसएल रखा छोटा सा 10 पॉइंट का, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या था, नेक्स्ट लेवल। अब यहाँ पे आप देखोगे तो नेक्स्ट लेवल का एक पिवट पॉइंट भी हमको दिख रहा है। तो हमने वहीं तक का एक टारगेट ले लिया, एग्जैक्टली वहाँ तक का नहीं लिया, उससे थोड़ा सा कम ले लिया, बिकॉज प्रीमियम में ऑब्वियसली थोड़ा सा डिके का सीन रहता है। तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमने 15 पॉइंट्स का अपना टारगेट लेके चला और हमें 15 पॉइंट्स यहाँ पे बहुत ईजिली अचीव हो गए, ठीक है। तो ये हमारे 2 ट्रेड थे। इसके बाद मैं मार्केट में अपॉर्चुनिटी जो देख रहा था वो ज़्यादातर सेलिंग साइड की ही देख रहा था, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट बहुत ओवरबॉट जोन में आ गई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे और ऊपर नहीं जा सकती है, बट कहीं ना कहीं मार्केट में जो उनकी बुकिंग थी, प्रो टीम और एफआई टीम की जो बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो जाती, ठीक है। तो अब उनको अब मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे आना था। अब किस तरीके से आना था उसके लिए हमें बस अपने लास्ट बाइंग कैंडल और लास्ट सेलिंग कैंडल को ही मार्क करते हुए चलना था, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही थी यहाँ, ठीक है। अब देखोगे तो जब मार्केट ने ये वाला लेवल कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन मिली जिसने कैंडल ने पूरा का पूरा एंगल्फ कर लिया, ठीक है, एंगल्फिंग कैंडल बन गई, ठीक है। लेकिन इसका लो कहीं भी नहीं टूटा, ठीक है। और दूसरा, ऑलरेडी मार्केट मतलब ये एक बाइंग जोन में ही चल रहा है, मतलब यहाँ पे ब्रेक करके आया, तो इतना ईजिली अगर आया लो टूटा भी तो इतना ईजिली नीचे नहीं जाएगा, उसको रीटेस्ट लेके ही नीचे जाना पड़ेगा। तो हमने फिर देखा कि मार्केट ने जब ये एंगल्फिंग कैंडल बना दी, यानी कि यहाँ पे सेलर्स आ गए हैं, सेलर अपना बायर्स को टेस्ट करने के लिए आ गए हैं। फिर आप देखोगे यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बनी, उस रेड कैंडल को फिर इनगल्फ कर लिया ग्रीन कैंडल ने, ऊपर गया, इस लेवल को पियर्स किया। पियर्स करने के बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी बियरिश हरामी कैंडल, जस्ट अ सेकंड, ये वाली कैंडल बियरिश हरामी कैंडल बना दी। और आपको पता है हरामी कैंडल का अगर लो टूटता है तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आती ही आती है। अब कहाँ तक आएगी वो इंपॉर्टेंट है, तो आएगी अपने लास्ट बाइंग कैंडल तक। तो आप देखो कि जैसे इसका लो टूटा तो लास्ट बाइंग कैंडल तक आई। इसी में हम सोच रहे कि एंट्री करें, बट कहीं ना कहीं हमारी एंट्री थोड़ी सी लेट हो रही थी, इसलिए हमने मार्केट में एंटर नहीं किया, बिकॉज ऑलरेडी हम 2 ट्रेड्स के प्रॉफिट में बैठे थे। अब देखो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, आइडली हमारी एंट्री यहाँ पे होनी थी, ठीक है। और यही हमारा टारगेट आने वाला था लास्ट सेलिंग कैंडल का, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ लेके चलते, छोटे एसएल के साथ छोटा टारगेट मिल जाता, बट जब मैंने देखा तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पहुँच गया था। तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि यार इतना छोटे टारगेट के लिए मार्केट में जाना सही नहीं है। ऑल्दो हम प्रॉफिट में है, बट स्टिल क्यों उन प्रॉफिट को आप बेफालतू में मार्केट को दो, तो इसलिए हमने इसमें एंट्री नहीं करी। इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो गया, रेंज बाउंड हो गया। अब आपको एक रेंज मिल गई है, ये एक रेंज है और ये एक रेंज है मार्केट की, है ना। तो आपको पूरा का पूरा रेंज पता चल गया। इसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी कैंडल मिली, विच इज़ ओपन इक्वल टू हाई, प्लस दिस कैंडल इज ऑल्सो कॉल्ड DCC, यानी कि डार्क क्लाउड कवर। तो एक ही कैंडल में 2 चीज़ें आ रही हैं, तो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल एक तरीके से हो जाती है। जैसे इसका लो कटता तो ऑब्वियसली मार्केट को नीचे आना था और कहीं ना कहीं अपनी बाइंग जहाँ से लास्ट बाइंग हुई थी वहीं तक आना था, बिकॉज यहाँ पे लास्ट बाइंग हुई थी। इस कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग लाइन, ये वाली कैंडल को हम बोलते हैं पियर्सिंग लाइन, ठीक है। तो इसी कैंडल तक मार्केट को आना था मोस्ट प्रॉब्ली, और मार्केट वहीं तक आया। उसके बाद डोजीज बनाने लग गया और फिर मार्केट ने पूरा का पूरा अपना स्ट्रेट मूव अपसाइड के लिए दे दिया और अपना
इस टारगेट जो लेवल जो पियर्स किया था, इस लेवल के बाद ऑलरेडी ये लेवल आना था, तो एग्जैक्टली इस लेवल को पियर्स करने के बाद मार्केट को अपने नेक्स्ट लेवल तक जाना था और मार्केट ने वही लेवल अचीव भी किया। तो हमारे टोटल 4 ट्रेड्स बन सकते थे आज यहाँ पे। 2 मैंने आपको बता दिए, 4 नहीं, इनफैक्ट 5 अगर आप इसको कंसिडर करोगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले, बट अगर आप छोटे पॉइंट्स के साथ लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप इसको भी देख सकते हो, बट अगर नहीं तो ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट होता जहाँ पे आप लास्ट बाइंग तक के लिए रखते, बहुत ईजिली आपको अच्छे खासे पॉइंट मिलते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे 225, ये देखिए 225 वाली कैंडल, यहाँ पे भी एक अच्छी खासी कैंडल बनी है। इस कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश सलामी कैंडल। जैसे इसका हाई टूटा, हमने लो का एसएल रखा और कहीं ना कहीं यहाँ तक का टारगेट रखा, बहुत ईजिली आपको 7 से 8 पॉइंट, ज़्यादा ही पॉइंट मिल गया। तो ये एक अच्छा खासा ट्रेड हो सकता था। इसके अलावा ये लास्ट ट्रेड एक्सपेक्टेड नहीं था, नहीं रहा था अपसाइड के लिए। अगर अगर रूल्स के अकॉर्डिंग चले तो आपको ये चीज़ दिख रही है कि मार्केट ने बाइंग कैंडल के आसपास आके, बाइंग जोन के आसपास आके डोजी बनाए, डोजी के बाद ये पिन बार, पिन बार कैंडल बनाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक ओपन लो कैंडल और उसको अपनी पिन बार को ही एनगल्फ कर लिया कहीं ना कहीं। तो इसी के हाई पे हम अपना ट्रेड बना सकते थे और कहीं ना कहीं हम हो सकता है कि मैं अगर प्लान भी करता तो ये लास्ट सेलिंग कैंडल तक प्लान करता कहीं ना कहीं, बट ये जो मूव था अनएक्सपेक्टेड था। ये शायद इस तरीके से मैं नहीं सोच पाता, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस वाले ट्रेड को मैं मिस ही कर देता। तो ठीक है, मतलब इजी हैंड से हमें 3 ट्रेड्स तो मिल ही रहे थे, अगर इसको भी काउंट करोगे तो 4 ट्रेड्स हमको मिल रहे थे। और ठीक है, मतलब इट वाज अ गुड डे, मतलब काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। ऑल्दो अगर आप बेस से देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला है, बट हम सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रेड्स लेते हैं जब हमें पूरा कंफर्मेशन होता है कैंडल के साथ, लेवल के साथ, और वही फ़ायदा है। बिकॉज हो सकता है कि आज आप पूरा कैप्चर कर लोगे, बट ऐसे भी दिन आएंगे जब मार्केट बहुत अच्छे पॉइंट्स नहीं दे रहा होगा, तो उस टाइम पे आपको फ्रस्ट्रेशन होगी और आप ट्रेड्स लेने के बाद भी, प्रॉफिटेबल होने के बाद भी, 10-15 पॉइंट कैप्चर करने के बाद भी आप कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर एसएल में ही निकल रहे होंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि अपने यू शुड ऑलवेज एंटर विद अ फिक्स टारगेट, फिक्स्ड एसएल, नो मैटर वॉट कि मार्केट उस वहाँ से कितना ऊपर जा रहा है, वहाँ से कितना नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो या दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। विल बी हैप्पी टू help and share videos on those topics. Thank you so much. Have a nice day and keep trading.